नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग एलओडी को फिर आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्काउंट चैप्टर चल रहा था। आप लोगों को हम बोले थे कि जो क्वेश्चन दो छोड़े हैं उसको आप लोग बनाए, लेकिन आप लोग नहीं बनाए। हम ये आप लोगों से कहेंगे, देखो भाई अपने रिजल्ट के लिए मम्मी पापा पढ़ना भेजे उसके लिए, आप जहां से भी हो, जब भी नहीं पढ़ना भी हो, कहीं से भी हो, तो आप लोग जो क्वेश्चन है ट्राई करो। ना आए तो कमेंट में लिखो नहीं आ रहा, उसको हम फिर बनाएंगे, बताएंगे, लेकिन आप लोग जरूर बनाओ। आप देखेंगे जो छोड़े थे क्वेश्चन नंबर 39 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम ₹1510 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 24.1/2% and thereby incurred a loss of 10%. Had he sold the item विदाउट डिस्काउंट इन नेट प्रॉफिट वुड हैव बीन। अब देखो कहता है एक दुकानदार 24 पूर्णांक 1/2% के छूट के बाद 1510 में बेचता है, 1510 रुपीज में बेचता है। कितने का डिस्काउंट देता है? 24/1/2% का, जिसकी वजह से उसकी 10% का क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, यदि वह बस को बिना छूट के बेचे तो कितना शुद्ध लाभ होगा, तो कितना, अगर छूट न दे तो कितना उसका प्रॉफिट होगा। तो देखेंगे, तो बस को बिना किसी छूट के बेचे तो शुद्ध लाभ होगा। अच्छा ध्यान देना, आपको अगर कहता है अगर बस को छूट ना दे तो कितना लाभ। अच्छा, जब छूट नहीं देगा तो किस पे सेल करेगा? एमपी पे। निश्चित रूप से जब वो छूट नहीं देगा तो एमपी पे। क्या बात सबको समझ में आया? यानी कि हमें एमपी और सीपी निकालना होगा तभी प्रॉफिट पाओगे। हमें क्या क्या निकालना? एक तो निकालना होगा सीपी और दूसरा हमें क्या निकालना होगा बेटा? एमपी निकालना। ये दो चीज अगर हम निकाल लिए तो प्रॉफिट, क्योंकि बिना डिस्काउंट का बेचेगा तो एमपी बेचेगा। अब देखो यहां थोड़ा सा समझे, इतना छूट, अरे जब छूट देता है ध्यान देना, तुरंत एमपी आप पा जाते, इतना में बेचता है, यानी एसपी दिया है। एसपी कितना दिया बोले आप लोग? एसपी दिया 1510, ये 1510 रुपए दिया। अच्छा अब देखो डिस्काउंट डी दिया है। डिस्काउंट कितना दिया आप देखेंगे? डिस्काउंट दिया 24/1/2, डिस्काउंट दिया है 24/1/2। अच्छा इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं, देखो 49, 24 इंटू 2 48, 49। ये परसेंट में दिया है तो 100 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। ये हो गया 49, ये हम क्या लिखे हैं? 49, ये लिखे हैं 49/200। ये परसेंट था, नीचे 2 होगा, हटाएंगे तब परसेंट। अच्छा ध्यान देना, इसका क्या मतलब? अगर उसका मार्क प्राइस 200 रुपए होगा, देखो डिस्काउंट वाला बात होता तो मार्क प्राइस आ जाता। 200 रुपए अगर मार्क प्राइस रहा होगा तो 49 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में होगा? बेचा तो उन लोग का 151 में बेचा होगा, क्योंकि 200 अगर मार्क प्राइस होगा, 41 रुपीज का अगर डिस्काउंट देगा रेशियो में तो बेचा होगा। अब देखो हम क्या लिखाते हैं, हमको मार्क प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस दिया तो हम बोलते हैं जो दिया हो उसे डिवाइड, दिया है 1510, ये सेलिंग प्राइस दिया तो डिवाइड किससे करेंगे? सेलिंग प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 151। और हमें निकालना क्या चीज आप लोग बताओ? हमें निकालना है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 200। अच्छा इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो ये बताओ हमारा कितना आ जाएगा? आप लोग बताओ, ये 2000 रुपया आ जाएगा। 151 से कैंसिल होगा, 10 आएगा, ये आ गया हमारा मार्क प्राइस। अच्छा आप ध्यान देना, बेचा है 1510 रुपए में। कितने बेचा है? 1510 में, तो 10% का लॉस हो गया। आप जानते हो जब लॉस वाली बात आती है तो लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट प्राइस पे होता। किससे होता? सीपी पे। 10% का लॉस का मतलब होता है 1/10 होता। यानी कि अगर खरीदा होगा, ये सीपी होगा, खरीदा अगर 10 रुपए में होगा तो लॉस कितने का होगा? यानी बेचा कितने में होगा? 9 में। बेचा ये कितने में होगा बोले? 9 में। तो सीपी निकालना है। बेचा है 1510 में, देखो 1510 में बेचा है, तो बेचा कितने में होगा? 10 रुपए कॉस्ट प्राइस था, एक का लॉस हुआ तो बेचा 9 में होगा। जो दिया उसी से डिवाइड। और हमें निकालना क्या चीज? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 है। यानी हम बोल सकते हैं इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा 151
00, 15,100 रहा होगा, डिवाइडेड बाय कितना रहा होगा 9। अब देखो ये आ गया इसका सीपी, ये क्या हो गया इसका सीपी, ये हमारा क्या आ गया एमपी। डिस्काउंट नहीं देगा तो कितने खरीद के इतने में लाया, बेच रहा इतने में, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा देखेंगे 2000। ये 2000 में से माइनस कर देंगे 1,51,000, 15,100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। अच्छा बेटा ये देखो 18,000 होगा, 18,000 में से अगर 15,000 निकाल दो 3,000 होगा, 100 निकालोगे तो 2900 होगा, यानी वो सकता है 2900 बाई 9, इतने रुपीज का इसका प्रॉफिट होगा। अब देखो आसन में तो इस तरह से दिया, तो इसको डिवाइड करते हैं 9 3 27, यानी जो भी वैल्यू होगा 300 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 9 3 27, 270 होगा 200, यानी 3 से शुरू डेटा होगा, ये तो डेटा नहीं होगा, 4 से शुरू है, ये तो होगा नहीं। और एक चीज देखो यहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, तो यहां देखेंगे यूनिट डिजिट क्या दे रहा, 9 दूना 18 19, ये 9 आ जा रहा। और यहां पर देखें 9 दूना 18 और 2 कितना हो गया 20, ये 0 दे रहा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा डी, 100% आंसर नंबर होगा डी। सबको समझना आएगा, एक बार फिर से समझे। क्वेश्चन है इतना परसेंट का छूट के बाद इतना में बेचता है, तो आप बताओ इससे मार्क प्राइस नहीं, छूट डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पर होते हैं, तो मार्क प्राइस पे इतने में बेचा है, तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट इतना हुआ, यानी डिस्काउंट 49/200 हो गया, यानी बेचा कितने में 151 में सेलिंग किया, तो 1510 सेलिंग किया 151, जो दिया हो ये सेलिंग प्राइस दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 151 से डिवाइड, और हमें बताना मार्क प्राइस तो नीचे का होगा 200, ये 2000 आ जाएगा। अब देखो प्रॉफिट हुआ इतने रुपए में बेचा, 1510 में बेचा, तो लॉस 10% वैल्यू 1/10, ये दिया है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 10 में से 1 निकलेगा 9 से डिवाइड, और यहाँ कॉस्ट प्राइस 10 है 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस आ गया। और जब डिस्काउंट नहीं देगा तो मार्क प्राइस पे, यानी यही मार्क प्राइस से क्या बन जाएगा आप लोग बताओ, सेलिंग प्राइस। ये मार्क प्राइस बेटा बन जाएगा सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस इतना दिया, दोनों का डिफरेंस ही प्रॉफिट होगा। समझ में आया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 40, काफी अच्छा क्वेश्चन, सबको समझ में आ रहे होंगे, सभी लोग बनाएंगे। प्रियांशु आप भी बनाकर आंसर नहीं भेजे थे, आपसे आशा किए थे कि आप भेजोगे, वो सब तुम भी नहीं भेजी, सब लोग आंसर जरूर भेजेंगे। राहुल तुमसे भी बोले थे कि आंसर सब लोग बनाना वादा किए थे, सब लोग बनाएंगे, कोशिश किए होते, एक भी क्वेश्चन बनाने होते। अब दिया है तनवीर वाज ऑफर 32% डिस्काउंट ऑन द पोर्शन ऑफ द मार्क प्राइस paid in cash and 1.2 such as on the portion paid via credit card. If the paid 75% in cash and the rest through the credit card, what percentage of the mark price did he finally pay? क्वेश्चन है, कहता है बिक्री प्रस्ताव के तहत तनवीर अंकित मूल्य के नगद भुगतान वाले हिस्से में 32% का छूट दी और क्रेडिट कार्ड वाले पे 1.2 अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। यदि उसने 75% राशि नगद दी और क्रेडिट कार्ड शेष किस पे चुकाई, क्रेडिट कार्ड पे, तो कुल भुगतान अंकित मूल्य का कितना परसेंट था। अब समझो, जैसे आप कोई चीज खरीदने गए, किसी चीज का मार्क प्राइस है एमपी है, क्या है एमपी है, तो एमपी दो तरीके से है, कैसे है, जो भी एमपी रहा होगा, मान लो एमपी रहा होगा, किसी चीज का मार्क प्राइस रहा होगा 100%, आप गए मॉल में, तो बोला अगर आप कैश दे दोगे तो आपको हम डिस्काउंट दे देंगे 32%, कैश पे आपको डिस्काउंट कितना देंगे 32%, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखा नहीं पाएगा, तो 32% देंगे। लेकिन कहा अगर आप क्रेडिट कार्ड से दोगे तो ऑनलाइन हो जाएगा, जो गवर्नमेंट को शो होगा, तो क्या कर रहा है, उसको बोल रहा अतिरिक्त शुल्क 1.2% देना पर, मतलब यहां छूट की बात ही छोड़ो, आपसे 1.2 और अधिक ही ले लेगा, जितना दाम होगा, जितना उसका प्राइस होगा उससे 1.2 और बढ़ा के ले लेगा। कहता अगर कोई इंसान है क्या करता है 75% क्या दे दिया, 75% ये दे दिया, नगद दे दिया, कैश दे दिया, ये दे दिया कैश, ये 75% कैसे, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। देखो मान लो गया एमपी था,
एमपी बेटा कितना था बोले 100 था, कहीं 100 पे परसेंट आ जाएगा। अब ध्यान देना, दो तरीके से गया, एक था कैश, एक कैश और ये क्रेडिट कार्ड पे। अगर देखो अब कैश पे आपको डिस्काउंट कितना मिल जाएगा 32% का, क्रेडिट कार्ड पे कितना मिलेगा, मिलेगा नहीं, आपको अतिरिक्त देना होगा 1.2% अतिरिक्त देना होगा। कहता उसने 75% नगद दिया। देखो देखो क्या किया, अगर 100 रुपया चीज था तो 75 रुपया क्या कर दिया कैश, 75% क्या दिया कैश, जितना भी उसका दाम आया था उसका 75% कैश दिया, यानी 25% जो दिया होगा कैसे दिया होगा क्रेडिट कार्ड से। अब देखो इस पे छूट पाएगा, इस पे क्या पाएगा डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट पाएगा। अच्छा बेटा इस पे डिस्काउंट जो पाएगा कितना परसेंट पाएगा आप ही लोग बताओ, इस पे पाएगा डिस्काउंट 32%, 32। अच्छा अब बताओ 75 का 32% कितना होगा, 75 रुपया दाम है, 75 रुपया कैश, 75% कैश दिया, इस पे 75% डिस्काउंट पाएगा, 32 बाई कितना पाएगा बोले 100, ये 3 होगा तो ये 4 होगा, और 4 से काटेंगे कितना होगा 8 होगा, तो ये कितना आ जाएगा डिस्काउंट बोले 24। आप बताओ 75 रुपया चीज में इसमें -24 आप डिस्काउंट पा जाओगे तो दोगे कितना बोले आप 51, यानी लगा होगा कितने रुपए 51। अब देखो 25 पे देखो क्या होगा, 25 जो 25 रुपया दिया गया है ये 25 नहीं देना होगा और ज्यादा देना होगा, कितना परसेंट ज्यादा देना होगा 1.2%, तो इसका 1.2% कितना होगा भाई 100 होगा, 25 से कैंसिल करेंगे 4 आएगा, और 4 से बेटा इसको डिवाइड करेंगे 0.3 आएगा, यानी कि अगर 25 रुपया दिया होगा तो उसमें 0.3 और दिया होगा, यानी दिया होगा 25.3। अच्छा टोटल पेड कितना किया, कितना वो पेड कर दिया है, टोटल पेड कितना किया 51 रुपीज पेड किया, प्लस पेड किया 25.3 किया, ये आ गया हमारा टोटल 76.3, कितना हो गया 76.3। अच्छा आप ही लोग बताओ इतना यानी दिया, यानी 100 रुपया का चीज का दिया तो कितना परसेंट मार्क प्राइस वही बोला है, तो कुल भुगतान मिलकर कितना परसेंट, तो रिक्वायर्ड आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 76.3%, कितना हो जाएगा 76.3%। सबको समझ में आया होगा। अच्छा बेटा इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड इसको हम इरेज कर देते हैं, सेकंड मेथड देखेंगे क्योंकि तो कैप्चर हो चुका होगा। देखो आपको सेकंड मेथड बहुत बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, देखेंगे। अच्छा देखो एक है कितना, यहां पर लिख देते हैं, एक है 75% ये नगद दिया है और 25% कैसे दे दिया है आप लोग बताएं, ये रिकिस रेशियो दिया 3:1, यानी देखो कैश, जो कैश बेटा दिया है और एक दिया क्रेडिट कार्ड से सीसी से दिया, तो कैश से दिया है कितना दिया 3 दिया है, तो क्रेडिट से कितना दे दिया बोले, क्रेडिट कार्ड से कितना दिया होगा 1 दिया होगा। अच्छा आप बताएं इस पर दिया कितना छूट दिया है 32%। देखो बेस क्या होता है 100 होता, अगर 32% का डिस्काउंट दिया है, कितने का डिस्काउंट दिया 32% का, यानी बेचा कितने में, यही तो बोलना है, कितना कितना अंकित मूल्य का कितना परसेंट उसको था, वो जो उसका कुल भुगतान जो था अंकित मूल्य का, यानी ये 3 कैश पे वो दिया होगा इतना, तो डिस्काउंट 32 का, तो दिया कितना होगा 68%, ये दिया होगा कितना 68%। ये 100 से अगर लेस किया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा तो घटा दोगे 100 से, अगर डिस्काउंट नहीं इससे तो ज्यादा ले लिया तो 100 में क्या करोगे जोड़ोगे 101 पॉइंट कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, इतना 100। अब बताओ इसका हम लोग देखो एवरेज निकालना दोनों मिला के, तो आप लोग जानते हैं एवरेज हम निकाल दें, कैसे निकालेंगे रिक्वायर्ड आंसर, ये 3 पे 68 है, 1 पे इतना है, तो कैसे हम बोले थे एवरेज, कैसे दोनों का एवरेज एंड वाली बात आ गई, हम दोनों का मान लेते कितना है 68%, लेकिन ये तो भैया कहेगा हम ज्यादा है, तो कितना है 32 और 1 30, 32 से यहां देखो 32 है और 1 33.2 ज्यादा हो गया,
ये 68 हम मान लिए, ये भी 68 है, ये भी क्या है, क्या मान लिए, ये भी 68 है, और ये भी कितना है, 68 है। लेकिन ये बोलेगा बेटा हम 68 से क्या है ज्यादा, कितना ज्यादा है, तो यहाँ 32 यहाँ ज्यादा, एक 33.2 ज्यादा, कै भाई में बटेगा, भाई 3 1 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 अट्ठे 32, 4 3 12, यानी 8.3% यहां आ जाएगा। अच्छा 68 में 8.8816 यानी आ जाएगा 76.3%। अब बहुत बेहतरीन रूल, बहुत अच्छा, आप कहीं से कंपेयर करके देख सकते हो कितना अंतर बताएं। यानी दो तरीका, यही दो क्वेश्चन आपको दिए थे कि बनाइएगा, लेकिन कोई नहीं बनाया। प्लीज आप लोग को रिक्वेस्ट है, आपके रिजल्ट के लिए, मम्मी पापा के लिए रिक्वेस्ट है, उनको तो खुशी कम से कम दो आप लोग, सभी लोग बनाएंगे, और सबसे रिक्वेस्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, दिया रोहन नगद भुगतान पर 13.5% का छूट और क्रेडिट कार्ड पर 6.2 अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता। वही क्वेश्चन है, यदि उसने पूरा भुगतान नगद किया होता तो वाई, अगर ध्यान देना कहता अगर नगद किया, नगद पता नहीं कितना नगद, लेकिन अगर नगद किया होता तो वाई रुपए चुकाने पड़ते, लेकिन वो नगद तो दिया नहीं। अगर नगद देगा तो कितना छूट मिलेगा बताएं आप लोग, दिया है अगर वो नगद, पहले क्वेश्चन समझो बढ़िया से, अगर नगद देगा तो 13.5% का क्या मिलेगा छूट, कैश दे देगा। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड से देगा तो इतना % और उसको अतिरिक्त देना होगा। ये क्वेश्चन कर दिया, इतना अतिरिक्त देना होगा, वही क्वेश्चन है लेकिन टाइप बदला है। अब यहां तक ये तो उसने पूरा भुगतान नगद किया होता तो उसे वाई रुपए चुकाने पड़ते। ठीक है भैया, किया होता तब ना, किया नहीं, अगर पूरा दिया होता तो वाई रुपए उसके चुकाने पड़ते। लेकिन उसने कितना किया है जमा, कितना डिपॉजिट किया, टोटल डिपॉजिट किया, कुल जमा किया है, चुकाया है, कुल डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट, ये डिपॉजिट टोटल किया है 40964, इतना डिपॉजिट किया, जिसमें इतना नगद है कैश, यही तो काम का है। तो ध्यान देना, कैश जो किया तो वाई तो कैश वाला पूरा कह रहा कितना कैश देना पड़ता, अगर सब कैश देता। अच्छा कैश में दिया कितना 29064, इतना कैश दिया। अच्छा बाकी, अब देखो बाकी तो क्रेडिट कार्ड से दिया होगा, बाकी कैसे दिया होगा बोले आप लोग, क्रेडिट कार्ड से दिया गया। अच्छा आप घटा दें इसमें 29064 से अगर बेटा ये माइनस कर देंगे तो कैश वाला, तो बाकी तो क्रेडिट कार्ड से आ जाएगा। 0 आ गया, 0 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, 3 में से 2 गया 1, यानी 11,900 रुपया जो दिया होगा वो कैसे दिया होगा, क्रेडिट कार्ड से दिया होगा, क्रेडिट कार्ड से दिया होगा। तो कहता अगर नहीं वो क्रेडिट कार्ड से ना दे, कैश ही दिया होता, तो भाई कैश दिया होता तो इसमें ध्यान देना, इसमें क्या है, इसमें तो इतना पैसा 6.25 तो एक्स्ट्रा जो कैश देता उसमें तो इतना डिस्काउंट मिलता, लेकिन क्रेडिट कार्ड से दिया तो इतना % तो ज्यादा लग गया होगा। तो अब देखो हम एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 100 सब कुछ होता है, 100 बेस होता, बेस कितना होता बोले आप लोग 100 होता है। अच्छा ये क्रेडिट कार्ड से दिया कितना 11900 क्रेडिट कार्ड से दिया, लेकिन हमको कैश वाला बात। अच्छा क्रेडिट कार्ड से इतना दिया, 100 बेस होता तो दिया कितना होगा, दिया होगा 106.25, तो इससे अगर डिवाइड कर देंगे 106.25 तो जो दिया हो उसी से डिवाइड, जो दिया हो उसी से डिवाइड, और जो पूछे उससे मल्टीप्लाई। पूछा क्या है कैश, और कैश देता तो इतना डिस्काउंट पा जाता। आप बताओ 100 का चीज इतना डिस्काउंट 100 से क्या हो जाता, कम हो जाता। डिस्काउंट कितना हो रहा बोले आप लोग, दिया 13.5, 13.5 का डिस्काउंट, तो देगा कितना 86.5, इतना में ले लेता तो यहां हो जाएगा 86.5। समझ में सबको आया होगा। अच्छा ध्यान देना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहां सॉल्व करते हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं। देखो ये है 1190 कैलकुलेशन हम दिखा दे रहे हैं, और ये है 86.5, और नीचे कितना है बोले आप लोग 106.25। अब देखो यहां क्या कर रहे हैं हम, इस पॉइंट को हटा देंगे,
और इस पॉइंट को क्या करें, हटा दिए, तो एक जीरो यहां देना हो। अब इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 10,000 में 400, 10,000 में कितना हो जाएगा 400, 24 से 25 यानी 425 हो जाएगा। ये कैंसिल करेंगे 425। अच्छा इसको कैंसिल करेंगे, देखेंगे तो 8 चौक 32, 320 होगा, 6 चौक 24 से 25 होगा, 6 चौक 24, 25 नहीं 26 होगा, 26 यानी हो जाएगा 346 होगा। अच्छा ये 25 से काटेंगे इंटू 4 हो जाएगा, 25 से काटेंगे 16, 17 हो जाएगा। अब देखेंगे, अब यहां से देखो क्या होगा, ये 17 हो जाएगा। अब 17 से काट दो, 17 सत्ते 119, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 8 होगा, 8 छक्का 48 8 होगा। अब 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 2 आएगा और 2 एक ही का ही अंक, देखो पूरा नहीं करना, ये जो आया देखो 7 इंटू 4 इंटू कितना आ गया 6 आ गया, 7 इंटू 4 इंटू इकाई का अंक 7 इंटू 4 इंटू 6, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 28, 7 चौक 28, 8 छक्का 48 8 आ जाएगा, 8 4 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 ऑप्शन नंबर एक ही में, तो 100% इसका आंसर होगा 38752। और नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 28 का मल्टीप्लाई आप कर दें 346 में और जोड़े देखेंगे यही आ जाएगा। समझ में आया होगा सबको, आप लोग इसको एक बार कैलकुलेट करके देखना, यही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है, अब यहां से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन चालू हो गए। कहता है बिस्किट के एक पैकेट का कीमत 24 रुपए है, कितने, बिस्किट के एक पैकेट कीमत 24 रुपए है, लेकिन ऐसे 4 पैकेट को मूल्य 84 रुपए है, तो प्रभावी छूट क्या होगा। देखो एक पैकेट ग्राम, एक का अगर एक पैकेट आप लेते हो तो इसका दाम जो है कितना है 24 रुपीज है, लेकिन कहता 4 पैकेट लोगे तो इतना होगा, तो प्रभावी छूट यानी ये पहले मार्क प्राइस इतना 24 रहा होगा, 4 पैकेट ले लोगे तो एक पैकेट का दाम आया, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो दाम कितना गया 24 से कितना होगा 21, 24 रुपए से होगा 21 रुपए, क्योंकि आप ज्यादा पैकेट ले लिए तो आपको डिस्काउंट मिल गया। तो कितने का डिस्काउंट मिला, यही परसेंट में बताना, 3 का डिस्काउंट मिला। कितने पर मिला 24 पे, इंटू कितना हो गया 100, और 3 से कैंसिल करेंगे 1/8 आएगा, 1 कितना आ जाएगा 8 आएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 12.5%, कितना आ जाएगा 12 यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 12.5। सबको समझ में आया होगा 12.5%। देखो एक आध क्वेश्चन आएंगे जहां कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन से नहीं डरना है, थोड़ा लगना है उस पर। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक का दाम है 24 रुपए, एक शर्ट का, 4 शर्ट खरीदेगा तो डिस्काउंट या नहीं पाया होगा, 24 का चीज 21 में पा रहा है, ज्यादा लेने के नाते, तो डिस्काउंट कितना आया 12.5%, 12.5%। आगे बढ़े हम लोग, अगला दिया है 8 शर्ट्स का अंक, 8 शर्ट्स का मार्क प्राइस 9600 है, 15% डिस्काउंट दी जाती है, तो 5100 में कितना शर्ट्स खरीदी जा सकती है। सुने क्वेश्चन बेटा ये है, जैसे आप 8 शर्ट्स का मार्क प्राइस रखा 9600, कितना रखा बोले, 8 शर्ट्स का मार्क प्राइस रखा है 9600, ये देखो 9600 रखा 8 शर्ट। अब कोई गया बोला भैया कैसे का 8 शर्ट लोग 90 से लेंगे, बोला 15% उसमें छूट दे दी जाएगी। तो एक इंसान 5100 रुपया गया लेके, तो कितना शर्ट पर, अब देखो एक शर्ट का दाम आप पहले निकालो, एक का दाम कितना, एक शर्ट का दाम कितना आएगा। अब देखो 9600 है, 9600 को हम किससे डिवाइड कर दे 8 से, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1200 रुपए एक शर्ट का दाम होगा, लेकिन इस पर कितना डिस्काउंट आ जाएगा, दिया 15%। अच्छा बेटा 15 पर 10% हो जाएगा कितना 120,
5% 60 यानी 180 रुपए का डिस्काउंट, यानी -180 हो जाएगा। अच्छा 180 हो जाएगा तो इसका दाम कितना आ जाएगा, बोले एक शर्ट का दाम हो जाएगा 1020 हो जाएगा। एक शर्ट का दाम, ये किसका दाम आ गया रुपये, जितना एक शर्ट का, इतने में एक शर्ट मिल जाएंगे। लेकिन वो कितना रुपया लेके गया है, बोले यहाँ पर 5100 रुपया, तो 5100 कोई लेके गया है खरीदने के लिए, और बताया गया एक शर्ट का दाम 1020 रुपए है, 1020 है, तो ऐसे कितना हो जाएगा, 5000 होता है 1000 से तो 5 शर्ट पाता, लेकिन 20 के नाते 5 और पड़ गया, यानी रिक्वायर्ड आंसर आ गया 5 शर्ट्स, यानी कितने शर्ट्स पाएगा, 5, आंसर होगा 5 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है द प्राइस ऑफ व्हीकल 8500 एक टैक्स डिस्काउंट ऑफ 5000 and the scratch card discount 12.5% to 20% given. What is the difference between the minimum and maximum selling price? देखो, जैसे आप गए मान लो कार खरीदने, तो बोला कार का जो मार्क प्राइस है, बोला आपसे क्या बोला, कार का जो मार्क प्राइस है 85,000 है, इतना है। अब बोला भाई साहब आप लीजिएगा तो आपको यही नहीं 500 रुपए का अगर नगद दे देंगे तो नगद छूट 5000 का मिलेगा, तो 5000 का यहां पा गए भाई छूट, तो इसका अब जो हुआ दाम कितना हो गया 8000 रुपए, 80,000 हो गया, 80,000 रुपए हो गया। लेकिन और बोला है कि आपको छूट जो 12.5 से 20% तक इस स्क्रैच कार्ड करोगे, तो अब स्क्रैच कार्ड में 12.5 से लेकर के 20% स्क्रैच कार्ड से मिल सकता है। तो कहता है न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य में कितना, अब देखो हमको सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो टाइम लगेगा। देखो ये मार्क प्राइस है, एक डिस्काउंट मिनिमम कितना हो सकता है, एक डिस्काउंट मिनिमम, देखो एक डिस्काउंट तो मिनिमम 12.5% मिल सकता है, और एक डिस्काउंट कितना मिल सकता है 20%। अब बताओ दोनों से इसका हम 12.5% निकाल के घटाएं, 20% निकाल तो सेलिंग प्राइस आएगा, तो ये तो गड़बड़ बात होगा। तो एक लाइन में आपको एक कॉन्सेप्ट हम बताते, आप बताओ जितना डिस्काउंट का अंतर होगा, याद रखना जितना डिस्काउंट का अंतर होगा वही सेलिंग प्राइस का अंतर होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, डिस्काउंट का अंतर उतना सेलिंग प्राइस का, जैसे हम बोले किसी चीज का मार्क प्राइस 800 रुपया, ठीक है, एक लोग इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं, पा जा रहे हैं मान लो 10%, एक लोग पा जा रहे हैं कितना 20%। अच्छा 10% माने 80 रुपया, तो एसपी कितना हो जाएगा, अगर 80 का कोई डिस्काउंट, 80 का डिस्काउंट पा गया, यहां लिख दिया 80 का डिस्काउंट होगा, तो 80 का डिस्काउंट हो जाएगा, बेचेगा कितने में बोले आप लोग 720 में, और 20% एग्जांपल दे रहे हैं, अगर 20% का डिस्काउंट देगा तो 160 का हो जाएगा, तो 160 रुपया अगर हम घटा दें इसमें से 160 तो कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। दूसरा सेलिंग प्राइस 20% से कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 8 जो 160 घटा दो, 160 घटाएंगे तो 640 रुपया, SP1 640 हो जाएगा। तो ये देखो एक 10% का, एक 20%, यानी हो गया कितना, यहां पे हो गया 160 रुपया। ये दूसरा डिस्काउंट इतना आया, एक डिस्काउंट इतना आया, ये 80 का या, अच्छा यहां का अंतर तो कितना आया, अंतर जब आप करोगे तो 60 और 20 कितना, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस बताएं, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 80 आएगा। और यहां पर देखें डिस्काउंट का अंतर भी करो कितना आएगा, 80 आएगा। यानी जो डिस्काउंट का अंतर होता है वही सेलिंग प्राइस का भी अंतर होता है। ये आपको हम एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे, क्या बता देंगे आपको एग्जाम्पल, क्वेश्चन से कोई लेना देना, तो वही है जो डिस्काउंट का अंतर आएगा वही सेलिंग प्राइस का। हमको बताना विक्रय मूल्य का कितना, जब मिनिमम वाले से निकालें मैक्सिमम वाले से निकालें तो डिस्काउंट का अंतर कितना आएगा, तो डिस्काउंट का अंतर निकालना है तो 80,000 पे, 80,000 पे डिस्काउंट अंतर कितना आएगा 7.5, कितना आएगा 7.5 है, ये अंतर 7.5। और परसेंट हटाने के लिए क्या कर दें भाई, 0 कर, 2 0 हट गए, ये हट गए। अब यहां कर सकते हैं या तो 80 इंटू कर सकते हैं, 75 कर सकते हैं, ये उसको दे दीजिए। अच्छा 75 का मल्टीप्लाई 4 बार करे 300, 4 बार 3 दूना 6,
यानी आ गया हमारा 6000 का डिफरेंस। कितने आ गया? 6000। 80 इंटू 75 कितना आ जाएगा? 6। 15 का मंडी 15 चौके 60, एक जीरो लग जाएगा, आंसर आएगा 6। यानी जो डिफरेंस आएगा कितने का आ जाएगा बोले आप लोग? 6000 का। बस इतने ही कैलकुलेट, ये तो हम आपको समझाए हैं। कहता है 85,000 रुपया था, एक बार फिर से समझें। 5,000 नगद दे दिया, ठीक है, 5,000 नगद दे दिया तो कितने मार्क प्राइस सब बना? 80,000 रुपए। तो ये मिनिमम डिस्काउंट, अगर सेल्स कार्ड मिनिमम वाला पा गया तो 12.5 पाएगा, मैक्सिमम पाएगा 20%। तो कहता सेलिंग प्राइस का अंतर, हम बोले जो डिस्काउंट का अंतर होगा, जो डिस्काउंट का अंतर होता है वही मार्क प्राइस का अंतर होता है। यहाँ एग्जाम्पल भी आप लोग के सामने हम रख दिए हैं। तो यहां पर देखा डिस्काउंट का 7.5 आएगा बाई 100, 2 जीरो कैंसिल होगा। 800 का मल्टीप्लाई 7, ऐसे कर दो, 7 8 56, 560 होगा, 8 25 40 होगा, एकदम सही है, 6,000। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस इतना है, राकेश इसे छूट पर खरीदता है और इतना में बेचकर 11.5% लाभ कमाता है। तो दी गई छूट का प्रतिशत क्या है? अब देखो, कहता है एक मार्क प्राइस आप इतना, आफ्टर डिस्काउंट राजू भाई से इतना। अब देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन। कहता है किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस बेटा दिया है 10,927, इतना मार्क प्राइस दिया। एकदम ठंडे दिमाग से सोचिएगा। राकेश इसे छूट पर खरीदता है, छूट नहीं पता, जैसे ये मार्क प्राइस कुछ यहां पर देखेंगे, यहां देखेंगे। अगर ये एमपी है, मार्क प्राइस है, ये एमपी है, यहां लिखते हैं एमपी है, तो कोई इसे क्या किया? डिस्काउंट पे खरीदा होगा, यहां पे खरीदा, यहां पे खरीदा। अब क्या किया? छूट पे खरीदा। खरीदने वाले लिए कॉस्ट प्राइस होगा, बेचने वाले यही चीज क्या हो जाता? सेलिंग प्राइस। याद रखना, इतने में खरीदा, कितने में खरीदा नहीं पता। अब क्या किया? जितने में मार्कअप था उतने रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया, यानी एसपी कर दिया। एसपी क्या कर दिया? जितना मार्कअप था, देखो 10,927 मार्कअप इसका था, उस मार्कअप से छूट लेकर के खरीदा और उसी मार्कअप पर क्या कर दिया? बेच दिया। अच्छा, बेचने के बाद उसको प्रॉफिट कितना आ गया? 11.5% का। कितना आया है? 11.5% का प्रॉफिट आ गया। तो कहता है दी गई छूट का क्या होगा? अच्छा बेटा एक चीज बताएं, ये जो दिया ना ये बेकार का चीज है, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि परसेंटेज निकालना तो इसको ये होगी। अच्छा आप बताओ, इतना परसेंट का लाभ हुआ, जो बेचा तो इतना परसेंट का लाभ हुआ। अच्छा इसको देखो 11.5 को, 11.5 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ये देखो 11 दूना 22, 23/2 लिख दिए, 23/2, लेकिन परसेंटेज 2200 कर दी। यानी देखो इतना क्या कहता है? इतना लाभ लिया। जब भी लाभ का बात होगा तो सीपी, यानी ये सीपी इसका कितना रहा होगा? इतना रहा होगा, और प्रॉफिट कितना रहा होगा? इतना रहा होगा। आप ही लोग बताओ, यानी ये सीपी 200 रहा होगा, 200 में खरीदा होगा, और प्रॉफिट कितना? ये हो गया 223, यानी बेचा कितना होगा? 223 में। अब अगर 223 में बेचा, कॉस्ट प्राइस 200 है, बेचा 220, तो यानी मार्कअप भी इसका कितना रहा होगा? 223 रहा होगा। अब देखो मार्कअप भी यानी इसका 223 रहा होगा, कितना बेटा रहा होगा बोलो आप लोग? यानी मार्कअप इसका भी कितना रहा होगा? 223। अब आप लोग बताओ काता कितना छूट दी गई? तो डिस्काउंट हम निकाल सकते हैं, कैसे? 223 का चीज दिए कितने में? 200 में, तो कितने का डिस्काउंट हो गया बोले? 23 का हो गया। 23 का डिस्काउंट आया, कितने पे आया? 223 पे आया, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता, इनटू क्या हो गया बोले आप? 100 इंटू 100। आप बताएं, देखेंगे अगर ये 23 होता, देखो 22.3, अगर 23 होता 10% से थोड़ा सा ज्यादा, और 10% से थोड़ा सा ज्यादा कौन होगा? ए नंबर। ये नहीं जाएगा, ये ज्यादा 11 के पास चला गया है, ये होगा। आप डिवाइड करें 10.3%, कितना आ जाएगा? 10.3%। समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आप 16 देखोगे, कहता है 16 नंबर बेटा दिया है 750
रुपए की पनीर की टिन 8% छूट और 1250 में मक्खन की टिन 20% छूट दी जाती है। यदि 5 पनीर और 3 मक्खन की टिन खरीदी जाती है कोई प्रभावी छूट। समझो क्या दिया है, एकदम बढ़िया समझेंगे। 750 tin of cheese is offered the 8% discount and the 1250 tin of butter at 20% discount. 5 tin of cheese and 3 tin of the butter are bought. What is the effective discount? समझो, कहता 750 की पनीर का टीन है। अगर पनीर का जो दाम है कितना है बेटा, 750, ये पनीर हो गया जिसे हम लोग चीज बोलते हैं, और एक हो गया मक्खन, हम दे देते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मक्खन को बटर बोलते हैं। अच्छा इतना है। अच्छा अब कहता है देखो 750 रुपए पनीर का टीन का दाम, एक टीन ले लो पनीर, उसमें 8% का डिस्काउंट देगा, और 1250 रुपए मक्खन है उसमें 20% का डिस्काउंट देगा, ठीक है। लेकिन बोला कितना डिब्बे पनीर ले रहा, टीन 5 पनीर ले रहा, कितना यहां पर दिया देखेंगे, पनीर ले रहा है 5 टीन, मक्खन ले रहा कितना, 3 टीन। तो कहता बताओ डिस्काउंट कितने का होगा, कंबाइंड डिस्काउंट, प्रभावी माने कुल। अच्छा अब देखो मक्खन का कितना दाम है, बोले आप लोग दिया 1250। एक बात बताओ बेटा, जब प्रभावी निकालना है, परसेंट निकालना है, तो हम रेशियो लेते हैं। एक टीन का दाम 725, तो 7 चौक 28, एक जीरो हटा देते, 700 नहीं, जीरो हटा दिए तो ये 25 से 3 होगा, और 25 से कितना हो जाएगा, 5। यानी पनीर का दाम 3 रुपया, तो मक्खन का दाम कितना है, बोले 5। अच्छा कई डिब्बा लिया, 5 डिब्बा लिया, इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये कितने डिब्बे लिए बोले आप लोग, 3 डिब्बे लिए मक्खन, इंटू 3 हो जाएगा। अच्छा रेशियो अगर ले लेंगे तो ये 1 होगा, तो ये भी कितना होगा, बोले 1 होगा। अब एक का, अब देखो इस पे कितना डिस्काउंट दिया, 8%। ये हो गया प्राइस, ये क्या हो गया, एक डिब्बे का दाम 3 रुपया, तो 5 डिब्बे का दाम 15 होगा। यहाँ 5, एक डिब्बे का दाम 5 रुपया, 3 डिब्बे का दाम 3 का दाम 15 रुपया, दोनों रेशियो में प्राइस एक ही। अब देखो डिस्काउंट दिया है, अब इससे आसान हो गया, 8% का यहाँ डिस्काउंट है, वैसे निकालोगे तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ डिस्काउंट कितना है, 20%। हम इसका क्या निकाल ले, एवरेज निकाल ले, कंबाइंड, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, और 20 इंटू 1 20 हो जाएगा, और कै भाई में डिवाइड होगा, 2 भाई, ये कितना होगा 28, माने आंसर आएगा 14%, आंसर आएगा 14, तो 14% ये हमारा रहा। तो हम लोग पहले रेशियो ले लिए, या यही 5 का मल्टीप्लाई 5 डिब्बे का कर सकते थे, यहाँ 3 डिब्बे का मल्टीप्लाई 3 का कर सकते थे, ये रेशियो लेते बात एक ही होता, उससे कोई आंसर में अंतर नहीं आएगा, समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है 1050 रुपया पनीर का टीन, 11% का डिस्काउंट है, 1750 मक्खन के टीन पर 32% डिस्काउंट पार्ट। वही क्वेश्चन देखेंगे, अब इसी तरह से कर देते हैं। एक पनीर है, ये पनीर है, और दूसरा क्या चीज है, मक्खन है। ये हमसे मक्खन लिख दिए जिसे आप बटर बोलते हो। अच्छा इसका दाम है 1050 है प्राइस। अच्छा कितने डिब्बे लिया है, पनीर लिया है 5 डिब्बा, इंटू 5 कर दिए, इतना प्राइस हो जाएगा, ये प्राइस हम निकाल रहे हैं। अच्छा मक्खन जो लिया है कितना लिया है, 1750, 1750 दाम है एक टीन का। कितने टीन लिए हैं, 4 टीन लिए। इसको चलो बेटा काट देते हैं, काट दिए। अच्छा आप ही लोग बताओ, यहां पे ये 5 से काटेंगे तो 21 आएगा। अच्छा 5 से काटेंगे, 5 या 15 पता 35 आएगा। 7 से काट दो, 5 से 7, और 7 से कितना हो गया, 3 है। यानी रेशियो आ गया, अगर इसका 3 रुपया प्राइस रहा होगा तो इसका कितना रहा होगा, 4। अब देखो इस पे कितना डिस्काउंट, अब डिस्काउंट ये तो प्राइस का रेशियो हो गया। अच्छा डिस्काउंट का कितना दिया आप लोग बताओ, इसमें 11% का डिस्काउंट है, इसमें कितना डिस्काउंट है भैया, 32% का। अब कंबाइंड क्या हम लोग नहीं निकाल सकते, इसमें 11%, इसमें आप लोग को कैसे किए थे, एवरेज निकालना, एवरेज हम मान लिए ये भी 11 है, क्या बोले थे
हम मान लेते हैं ये भी 11 है और ये भी क्या है 11 है, दोनों के 11 मान लेते हैं, 11% दोनों है मान लिए। लेकिन ए बोलेगा भैया हम 11 नहीं, तो कितना ज्यादा है बोले आप लोग 21 ज्यादा है। कई भाई में 21 ज्यादा है, 4 भाई में बटेगा कितने भाई में 7। कितने भाई हैं 3 और 4, 7 से डिवाइड कर दो 3 आ जाएगा, 4 3 12 आएगा, 12% जोड़ देंगे इसमें आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा 23%। देखो ऑप्शन में कहीं है यस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 18 नंबर कहता है एक मेज का मार्क प्राइस इतना है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मार्क प्राइस जो सीपी से 25% अधिक है। यदि इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचा जाए तो लाभवान कितना होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो भाई जो एमपी का ये 3000 का यूज करेंगे तो बर्बाद करेगा क्वेश्चन, एग्जाम में टाइम लेगा, हमें शॉर्ट कर जाना। देखो क्या है, सीपी रहा होगा, एमपी रहा होगा, एसपी रहा होगा। एकदम बढ़िया समझना कॉन्सेप्ट। ये बताएं शुरुआत में, तो सीपी से कितना अधिक मार्कअप किया बोले आप लोग 25%, 25% होगा। आईसी पर मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दे दिया, कितने का डिस्काउंट दे दिया बोले आप लोग 20% का। तो बेटा पूछा कंबाइंड डिस्काउंट कितना का, कितना नहीं लाभ या हानि क्या होगा बताओ। मार्कअप किया उतना का ही मार्कअप किया, इतना अधिक उस पर डिस्काउंट दिया। अब क्या हो सकता है इस ऑप्शन में, ये पूछा। अच्छा आपको लग नहीं रहा ये सक्सेसिव है, ये क्या है, ये क्या चीज है सभी लोग बताएं। ये लक्ष्मी चलो बताओ ये क्या है, सक्सेसिव है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे सक्सेसिव, कैसे निकालेंगे। 2 तरीके होता है, एक होता है एक्स वाई से। तो रिक्वायर्ड आंसर देखो दोनों तरीका बताते हैं, 25 - 20 -25 इंटू 20 बाई कितना हो जाएगा 100। 25 से काटेंगे 4 और 4 से काटेंगे 5। 25 - 25 जीरो का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा सेकंड देखो, ये 25% का प्रॉफिट हुआ, देखें 25% का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट दिया है। ये डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना हो गया 20%। इस तरीके से भी दिखा देते हैं सक्सेसिव से। तो ये प्रॉफिट 1/5 1/4 भाई कितना है 1/4 और ये डिस्काउंट कितना 1/5। तो हम लोग कैसे करते, तो प्रॉफिट क्या होता, मार्कअप किया इतना अधिक किया तो सीपी टू एमपी का रेशियो होता, सीपी टू एमपी कितना रेशियो हो गया 4 से 5 मार्कअप। और डिस्काउंट एमपी होता एमपी टू एसपी हो गया, डिस्काउंट दिया होगा तो एसपी बनेगा मार्क प्राइस से। तो ये 5 से कितना हो गया बोले आप लोग 4। अच्छा एमपी एमपी कट गया तो सीपी टू एमपी एसपी, तो खरीदा था 20 में और बेचा भी कितने में 20 में, यानी ये सीपी और एसपी का रेशियो हमारा। ऐसे करना नहीं, आपको डायरेक्ट करना है, ये लिखना होना नहीं है, दिखाने के लिए। सीपी भी इसमें था, एसपी भी 20 में हुआ, तो क्या होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। अब ध्यान देना 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 सेम पैटर्न पे है, रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर बनाना। ये 49 नंबर क्वेश्चन और एक हमारा है कौन सा क्वेश्चन नंबर 50, सेम पैटर्न पे है, सेम क्वेश्चन है, सभी लोग को बनाने हैं। और ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लेकर के डेली चलते रहेंगे। गुड नाइट। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है जरूर बनाना, फिर हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।